हरियाणा को मिल गया है नया डीजीपी। आते ही डीजीपी अजय सिंघल ने कर डाली है ताबड़तोड़ पीसी और दे डाली है बदमाशों को ऑपरेशन हॉटस्पॉट की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा को 1 जनवरी 2026 यानी नए साल के दिन नया डीजीपी मिल गया। डीजीपी अजय सिंघल ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया और आते ही ताबड़तोड़ पीसी करके अपराधियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। साथ ही ये कहा है कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट बदमाशों के खिलाफ जारी रहेगा। इसके अलावा डीजीपी अजय सिंघल ने यह कहा है कि वो पुलिस वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जिसके तहत पुलिस कर्मियों की बेटी की शादी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आते ही डीजीपी ओपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी अजय सिंघल ने भी कुछ डीजीपी ओपी सिंह की तरह कार्यभार संभालने की कोशिश की है। जिस तरह डीजीपी ओपी सिंह सोशल मीडिया पर यूथ के नजरों में काफी वायरल रहते थे, लोग उनसे इंस्पायर रहते थे, वैसा ही कुछ अजय सिंघल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों की, खासतौर पे युवाओं की उम्मीद भी यही है कि जिस तरह ओपी सिंह ने अपना कार्यभार संभाला और युवाओं को प्रेरित किया, उसी तरह अजय सिंघल को भी काम करना चाहिए। तो ऐसा ही दिख रहा है। 1 जनवरी 2026 को हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया। डीजीपी ने आते ही पीसी में काफी तरह की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा है कि हरियाणा ने पिछले 20 सालों में 5 नए और पुलिसिंग ने नए बदलाव देखे। पहले शुरुआत इसकी इंटरनेट से हुई, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन पर आए और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई जो अब एआई का ज़माना है। और हरियाणा की पुलिस ने बार बार सुविधाओं के तहत अपने आप को बदला है और चेंज करने के साथ साथ युवाओं तक, लोगों तक, जनता तक उनके हित की बात पहुंचाई भी है। इसके साथ साथ अजय सिंघल ने यह भी कहा है कि वो करप्शन को लेकर भी काम करेंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी किसी भी विभाग में करप्शन करता हुआ पाया जाता है तो उसे इस पुलिस विभाग में काम करने का कोई हक नहीं होगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। करप्शन को लेकर हरियाणा पुलिस एकदम अड़िग है और वो नहीं चाहती उनके डिपार्टमेंट में ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट हो कि हरियाणा पुलिस करप्शन को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। इसके साथ साथ डीजीपी अजय सिंघल ने यह भी कहा है कि पुलिस कर्मियों को अच्छी सेहत वाला होना चाहिए, तो वो अच्छी सेहत को लेकर भी, पुलिस कर्मियों की अच्छी सेहत को लेकर भी काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी उन्होंने टेररिज्म को लेकर दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा ने टेररिज्म के तहत, टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह हरियाणा पुलिस ने आर्मी और पूरे डिफेंस की मदद की थी, उसके लिए आगे भी वो काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, यूँ तो देखा जाता है कि डीजीपी ओपी सिंह ने जिस तरह की मिसाल दी है, लोगों को प्रेरित किया है, पुलिस में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया है, फिट रहने के लिए प्रेरित किया है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, यूं ही दिखता है कि अजय सिंघल भी कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन आगे के वक्त में देखना हो कि अजय सिंघल कितना जनता के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर पाते हैं। लेकिन पहले दिन कार्यभार संभालते ही जो कुछ भी उन्होंने कहा, करीब 10 से 12 मिनट के पीसी है और उन्हें ये बताने की कोशिश की है, पूरी जनता को ये समझाने की भी कोशिश की है किस तरह हरियाणा खास तौर पे आगे बढ़ रहा है। नए साल की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के लिए बहुत सारा काम करने की बात कही है, क्योंकि अजय सिंघल ट्रैफिक से आते हैं, ट्रैफिक में उनका पूरी हिस्ट्री रही है, तो वो ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी काफ़ी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह डीजीपी ओपी सिंह ने थार और रॉयल एनफील्ड को लेकर कमेंट किया था, जिस तरह थार और एनफील्ड चलाने वाले लोग लॉन्ग सायरन बजाते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो साफ तरह के संकेत डीजीपी अजय सिंघल की तरफ से भी दे दिए गए हैं कि अगर हरियाणा में कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और चालानों की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, डीजीपी अजय सिंघल को देखकर भी ऐसा लगता है, उनका अंदाज भी कुछ ऐसा लगता है कि डीजीपी ओपी सिंह को वो मैच कर पाएंगे। क्योंकि हम वायरल डीजीपी की अगर बात कर रहे हैं, जिस तरह डीजीपी ओपी सिंह महज 3 महीने में ही हरियाणा के यूथ के बीच में वायरल थे, उसी तरह अजय सिंघल को भी देखा जा रहा है। और पहले दिन ही कार्यभार संभालते ही चंडीगढ़ के सेक्टर 6 से पीसी की है और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हरियाणा अब किसी से भी पीछे नहीं है, चाहे वो पुलिसिंग का मामला हो, चाहे करप्शन में लगाम लगाने का मामला हो, और बदमाशों को अब उनकी लिमिट पे रखने का मामला हो, कोई भी किसी भी तरह का एक्शन करने से वो चूकेंगे नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अपराधी और अपराधियों पे कंट्रोल नहीं होता, हरियाणा की जीडीपी हाल फिलहाल में इतनी बढ़ती नहीं, इतनी खुशहाली से हरियाणा के लोग जी नहीं रहे होते।
उन्होंने ये साफ किया है कि किस तरह पिछले 20 से 25 सालों में हरियाणा की जीडीपी में इजाफा हुआ है और हरियाणा के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि डीजीपी अजय सिंघल बिल्कुल ओपी सिंह की तरह मैच कर पाएंगे या फिर ये अलग छाप छोड़ेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल लंबा होने वाला है। डीजीपी ओपी सिंह का सिर्फ छोटा टेन्यूर था, वो 3 महीने के अंदर रिटायर होने वाले थे, अपनी सर्विसेज वो दे चुके हैं। अब डीजीपी अजय सिंघल किस तरह का काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।